हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसका पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लिया, आज हम उसका दूसरा और आखिरी लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यह रिएक्शन कौन देता है पहले ध्यान रखिए। गिवन बाय बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं। यदि आपको याद हो, एक रिएक्शन और हमने पढ़ी थी जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन देते हैं, कौन सी है वो? कार्बिल अमीन रिएक्शन। उसमें क्या होता था, उसमें प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसके रिएक्शन हम कराए थे क्लोरोफॉर्म और केओएच से, तो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा था। पंगेंट स्मेल का 30 स्मेल का आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा था, जो कंफर्म कर रहा था कि आपका जो अमीन है वो प्राइमरी अमीन है, वो एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। वैसे ही आपका ये है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यह भी कौन देता है? प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही अमीन जो है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें यदि हम प्राइमरी अमीन रिएक्शन कराते हैं CH2 से, CH2 बेटा क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ सल्फर लगा है CH2 से, तो आपका ये फॉर्म होता है, ये मॉइटी फॉर्म होगा। जैसे आपको पता है ये रिएक्शन वैसी होगी, ये आपका लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन से सल्फर लग रखा है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है, तो ये इस पर अटैक करेगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ से एक ऐसा हटेगा, इस पर लग जाएगा, तो ये आपका फॉर्म होगा। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे किससे? HgCl2 से, तो फॉर्म होगा CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये मॉइटी फॉर्म होगा। और ये रिएक्शन क्या है? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सरसों के तेल की तरह इसकी खुशबू होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अगला आपको बात करते हैं, यदि इसका कराते हैं ब्रोमिनेशन, तो आपको पता है NH2 ग्रुप जो है उसमें नाइट्रोजन जो है आपका क्या है, उसका जो लोन पेयर है बेटा, ऐसे समझिए उसको, वो क्या है, वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों एक्टिवेटिंग है बेटा? क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वह रिंग में क्या करता है, वह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है? अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर। कहाँ बढ़ाता है बेटा? अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर। इसीलिए NH2 ग्रुप जो होता है वो क्या है, वह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप है। क्या बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप है। यहाँ से जाएगा तो उसमें ऑर्थो और पैरा को भेजेगा। तो ये आपने 3 मोल ब्रोमीन लिया तो क्या होगा, तीन पोजीशन है, 2 ऑर्थो पोजीशन है, 1 पैरा, इन तीनों पर ब्रोमीन लग जाएगा, इन तीनों पर ब्रोमीन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NH2 ग्रुप क्या करेगा, जब 3 मोल होगा तो दोनों ऑर्थो पोजीशन में, ये ऑर्थो और ये पैरा, तीनों पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाएगा। अगला देखिए, ये आपका है नाइट्रेशन। इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं। ये नाइट्रेशन, इसमें आप थोड़ा इसमें परसेंटेज लिख रखा है, तो ये आपका 2% हुआ, ठीक। तो बेटा इसमें लिख रखा है, इसमें देखिए नाइट्रेशन करा रहे हैं। नाइट्रेशन में ये आपका NH2 की बात है, ऑर्थोपैराटिक है, तो ये और ये प्रोडक्ट तो कंफर्म है, पैरामेजर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला आपका बना है मेटा प्रोडक्ट, ये कैसे बना है, इस पर क्वेश्चन आता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है? कंडीशन है बेटा एसिडिक। क्या कंडीशन है? एसिडिक। जब एसिडिक कंडीशन में आप कराएंगे, मैं थोड़ा आपको सिंपली यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। तो बेटा ये आपका जो फॉर्म होगा इसमें, वो बन जाएगा क्या, NH3+, अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। और आपको बेटा अमोनियम आयन फॉर्म में क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ये है आपका मेटा डाइरेक्टिंग। क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो गया? मेटा डाइरेक्टिंग। इसीलिए ये मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है वो एसिडिक कंडीशन में हो रही है। तो एसिडिक कंडीशन से H+ इस लोन पे, नाइट्रोजन के लोन पे लग जाएगा, तब यह जो आपका मॉइटी है वो क्या होगा, हो जाएगा, तब ये मॉइटी क्या हो जाएगा, मेटा डाइरेक्टिंग हो जाएगा। तो पैरा पर और जो मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, पैरा तो ठीक है, ऑर्थो पैरा डाइटिंग था आपका, और ऑर्थो क्यों कम बन रहा है, क्योंकि पैरा तो दूर है, ये वाला कम बनेगा। और ये आपका क्या है, मेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि रिएक्शन कंडीशन एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। जब H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो आपका NH3+ बन रहा है, यानी अमोनियम आयन बन रहा है, वह NH3+, नॉट अमोनियम आयन, NH3+ बनेगा। NH3+ बनेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, तो मेटा पोजीशन पर जाएगा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए मेटा डाइटिंग होगा। तो पैरा मेटा भी वाला बनेगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन वजह से क्या होगा, मेटा आइसोमर बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इस पर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
हमने उस पर कई क्वेश्चन कर रखे हैं पीछे, जब हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे। वो क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनिलीन की रिएक्शन NO2 HCl से कराएंगे तब फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होता है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, मेटाबॉलिक हमने बता दिया क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन में ये स्पीशीज बनेगा और ये क्या होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है, तो उसकी बात की जाए तो सारी रिएक्शन मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक ही बार में सारी रिएक्शन समझ में आ जाए और आप उसे याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इससे बहुत सी चीजें बनती हैं, तो हम लोग को तो चीजें क्या है ध्यान रखनी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेटा। अब देखते चलिए, इस पर रिएक्शन करा हमने किसका, H3PO2 H2O, H3PO2 H2O का रिएक्शन करा, तो फॉर्म होगा आपका बेंजीन, क्या फॉर्म होगा, बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO, क्या फॉर्म होगा, बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO। इसका यदि आप कराते हैं वाटर से रिएक्शन H2O से, तो मिलेगा आपको फिनॉल C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। यदि आप कराते हैं रिएक्शन किससे, CuCl HCl से, CuCl HCl से कराएंगे तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। यदि CuBr HBr से कराएंगे तो मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। साथ में N2 तो मिलेगा, उसकी कोई बात ही नहीं है, N2 प्लस HCl प्लस HBr। ये रिएक्शन क्या बेटा, ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या कहलाती है, सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन। यदि इसी में हम कॉपर का हैलाइड लेके सिर्फ कॉपर लें, CuHCl, तब भी बनेगा क्लोरोबेंजीन, तब भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और CuHBr लें तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। भाई कॉपर हैलाइड्स लिया तो भी बना हेलोबेंजीन, कॉपर और HCl HBr लिया तो भी बना हेलोबेंजीन। लेकिन ये रिएक्शन होती है गटरमान रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है गटरमान, गटरमान रिएक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। यदि इसका रिएक्शन हम कराते हैं KCN से तो बनेगा C6H5Cn। क्या बनेगा, C6H5Cn। और इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं किससे हम, KI से, तो बनेगा C6H5I। आइडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, आइडोबेंजीन बना सकते हैं इससे। यदि इसका रिएक्शन कराते हैं हम किससे,
HbF4 से तो बनेगा आपका C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, और इसको जब हीट करेंगे तो बनेगा C6H5F फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है ये, क्या बनेगा बेटा, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2, बहुत ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को कहते हैं बेल स्कीमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, बेल स्कीमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, बेल स्कीमैन रिएक्शन, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने का रिएक्शन क्या है, बेल स्कीमैन रिएक्शन। और यदि इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, C6H6Na से, तो बनेगा आपका डाइफेनिल C6H5, इसे क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है गॉम्बर्ग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गॉम्बर्ग रिएक्शन। और क्या बेटा, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, फिनॉल से। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका रिएक्शन कराते हैं हम किससे, फिनॉल से। किससे करा रहे हैं बेटा, फिनॉल से। तो बनेगा आपका डाई, फिनॉल से बेसिक कंडीशन में, तो आपका बनेगा OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन या ऑरेंज डाई, और यदि इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, एनिलीन से, C6H5NH2 एसिडिक कंडीशन में, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा आपका, बहुत ध्यान से बेटा, आउट कॉल मत करिएगा, बहुत इजीली लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो जाएगा। तो फॉर्म आपका N डबल बॉन्ड N NH2, ये क्या है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन। यह क्या है, येलो डाई। कौन सी डाई, येलो डाई। तो इतनी रिएक्शंस है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने एक जगह लिखा है, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है, फिर से बोल रहा हूं बेटा, सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है, हर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डायोनियम साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, इससे बहुत तरह क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको जितनी रिएक्शन मैं लिखा दी, मैं रिपीट कर रहा एक बार, पहले एक बार। यदि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं H3PO2 से, तो बेंजीन मिलता है। H2O से कराया, हाइड्रोलिसिस करा दी, फिनॉल मिलेगा। CuCl HCl से कराया, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, N2HCl। CuBr HBr से कराया, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। लेकिन इस कॉपर का हैलाइड्स यूज करेंगे तो रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। यदि सिर्फ कॉपर होगा, कॉपर हैलाइड में सिर्फ कॉपर और HBr होगा, ब्रोमोबेंजीन, कॉपर HCl होगा, क्लोरोबेंजीन। लेकिन जब कॉपर यूज होगा तो यह होती है गटरमान रिएक्शन, जब कॉपर के हैलाइड्स यूज होंगे तो होगी सैंडमेयर रिएक्शन। फिर आगे देखिए, KCl से रिएक्शन कराया, फिर Ki से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन मिलेगा। HbF4 से कराया, फर्दर इसको हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो सभी बनते हैं। और जो फ्लोरोबेंजीन बनता है उसको बोलते हैं बेल स्कीमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, बेल स्कीमैन रिएक्शन। फिर आप यदि इसका बेंजीन और NH रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा डाइफेनिल। क्या बनेगा बेटा, डाइफेनिल या बाइफेनिल। इस रिएक्शन को कहते हैं गॉम्बर्ग रिएक्शन। इसका रिएक्शन आप फिनॉल से कराते हैं तो बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या ऑरेंज डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या ऑरेंज डाई। आपको रिएक्शन याद रखनी है, कैसे वाला, फेनिल ग्रुप N डबल बॉन्ड N फिनॉल वाला पोर्शन। यदि आप एनिलीन रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका पैरा एमिनो एजोबेंजीन या येलो डाई। तो इतना आपको रिएक्शन, ये सब प्रोडक्ट बनते हैं
बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी रिएक्शंस याद रखनी है। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ये है स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और इसमें और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोबेंजीन में कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। बेटा कॉपी कर लीजिए पूरा लाइन से, ठीक है। एक पॉइंट लिखवा देते हैं, नोट करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर पॉइंट्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको चीजों को ध्यान रखना है बेटा। जो जो चीज बताई जा रही है सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है। याद कैसे होगा, रिएक्शन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, बस उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। लिख लिख के जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगी आपको। अब आपको और कौन से पॉइंट याद रखने हैं सुनते चलिए। पहला पॉइंट ये है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड्स हैव लोअर dipole moment than alkyl cyanide। नहीं, एल्किल आइसोसाइनाइड जो होगा उसका डाइपोल मोमेंट जो है कम होगा एल्किल साइनाइड से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा, एल्किल साइनाइड का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इस पर तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, मेथिल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं MIC। इस फॉर्म में पूछा गया है MIC, मेथिल आइसोसाइनेट या MIC गैस was responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए मेथिल आइसोसाइनेट गैस इंपॉर्टेंट मतलब रीजन थी। तो आपको यह ध्यान रखना है, कई बार पूछ चुका है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, तो MIC मेथिल आइसोसाइनेट, इसमें साइनाइड लिखा रहेगा। और भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, मेथिल आइसोसाइनेट नाम है उसका, मेथिल आइसोसाइनेट। कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन्स आर more polar, have high boiling point, more polar, have high boiling point than isomeric alkyl नाइट्राइड्स। ये ध्यान रखिए, नाइट्रोएल्केन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्किल नाइट्राइड से। ये दोनों आपस में एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है तो आइसोमर है, लेकिन किसका होगा, नाइट्रोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो मोर पोलर है एज कंपेयर टू एल्किल नाइट्राइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, due to weaker intermolecular hydrogen bond, boiling points of amines are much lower than those of alcohols and
कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्या कह रहा है कि कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के जो एमीन होंगे या अल्कोहल होंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनमें एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों कम होगा बेटा? क्योंकि एमीन्स में NH2 होगा और नाइट्रोजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए इनमें जो एमीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें आपस में इंटर मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ वीक होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में जो बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रांग होगा और एमीन्स में क्या होगा जो बनेगा वो वीक होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डिसाइड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो एमीन्स में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला पॉइंट क्या है? all aromatic amines are weaker bases than ammonia। अमोनिया से बेसिसिटी एरोमेटिक एमीन की कम होती है। ये ध्यान रखिए क्यों कम होती है, आपको हम बताया था बेटा, क्योंकि एमीन्स जो होते हैं दे आर लुईस बेस। क्या होता है बेटा? लुईस बेस होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वह डोनेट करते हैं वो, इसीलिए वो बिहेव एज अ लुईस बेस। लेकिन एरोमेटिक एमीन में क्या होगा? जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा बेटा वह रिंग में क्या होगा? वह रिंग में डीलोकलाइज होगा, और जब वह रिंग में डीलोकलाइज होगा तो लोन पेयर डोनेट करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? टेंडेंसी या पॉसिबिलिटी कम होगी, और क्योंकि लोन पेयर डोनेशन की पॉसिबिलिटी कम होगी जैसे बेटा ये रिंग में घूमेगा, इसीलिए एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। ये पॉइंट लिखा है। अगला पॉइंट बेटा इधर कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब अगला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है? अगला पॉइंट है एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन्स कैन बी differentiated from aromatic amines by एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट सिर्फ एरोमेटिक एमीन्स देते हैं, एलिफेटिक एमीन्स एजोडाई टेस्ट नहीं देते। एलिफेटिक एमीन्स एजोडाई टेस्ट नहीं देते। तो और आपको उससे पहले बताया था कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में कैसे करते हैं? प्राइमरी में जो है कार्बोनिल रिएक्शन देगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही प्राइमरी में कार्बोनिल रिएक्शन देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी में कार्बोनिल रिएक्शन नहीं देते हैं। और यहाँ बात हुई कि एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो एजोडाई टेस्ट जो होगा वो एरोमेटिक एमीन देंगे लेकिन एलिफेटिक एमीन नहीं देंगे। तो इसी साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोमेटा कंपाउंड जितना हमने आपको बता रखा है उसमें कोई भी रिएक्शन छोड़ने वाली नहीं है, उतना आपको याद रखना ही रखना है। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, सारे रिएक्शंस को याद रखिए, बार बार लिखेंगे तो आपको रिएक्शन समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा पॉलीमर्स का, हम लोग पॉलीमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बायोमॉलिक्यूल्स, और हमारा सिलेबस अब खत्म होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, जल्दी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको अपना रिवीजन जारी रखना है और तैयारी भरपूर करिए, जितना आपके पास समय है पूरा समय यूटिलाइज करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की रिवीजन करिए बार बार और तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।